दोस्तों, थायराइड की बीमारी जिसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म दो तरह की होती है। एक तो ज्यादा हार्मोन, एक कम हार्मोन। पर कम हार्मोन वाले को बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ये बहुत कॉमन बीमारी है और मैं समझता हूँ करोड़ों लोग आज वो थायराइड की दवाई ले रहे हैं। थायराइड की जो दवाइयां हैं, आपको मालूम है थायराइड एक ऐसी हार्मोन है जो हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड की हार्मोन कम हो जाए तो हमारी मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, आदमी आलसी हो जाता है, बोलने में गले आवाज चेंज हो जाता है, उनको एंथुजियाज्म नहीं मिलता है, मेटाबॉलिज्म स्लो होने से वेट बढ़ जाती है, चेहरे में पफीनेस आ जाती है। तो जब भी कोई कोई इस तरह के सिम्टम्स हो तो हम लोग थायराइड चेक करते हैं और इससे पता चलता है T3, T4 और TSH तीनों को चेक करा जाता है। अगर थायराइड की हार्मोन हमारे बॉडी में कम है, जो कि मोस्ट कॉमन है, तो फिर थायराइड की दवाई दी जाती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स ओरली मिलता है तो इसलिए दवाई से चल जाता है। जैसे इंसुलिन होती है वो इंजेक्शन से दिया जाता है, पर थायराइड की जो बीमारी होती है उसमें थायराइड हार्मोन दिया जाता है। इसका नाम है लिवोथायरोक्सिन। ये दवाई जब भी आप लेते हो तो ये हर दिन लेना होता है और आप देखेंगे इसको अर्ली मॉर्निंग दिया जाता है। अर्ली मॉर्निंग मतलब बिना खाए दिया जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब ना हो तो बेकार हो जाए। मैं आज आपको बताऊंगा 4 ऐसे खाना है जो अगर थायराइड की दवाई के साथ लिया जाए तो थायराइड के हार्मोन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। सोया, जो सोय की जो भी आप आइटम लेते हैं, चाहे सोया का दूध लीजिए या कुछ लेते हैं, इसमें आइसोफ्लेविन्स होती है और ये हमारे थायराइड की जो काम करती है हार्मोन्स, उसके अगेंस्ट में काम करती है। तो इसलिए अगर आप सोया टोफू, सोया मिल्क इस तरह की कुछ लेते हैं थायराइड के हार्मोन लेने के बाद, तो इसका असर कम हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट 4 घंटे के लिए सोया का बना हुआ कोई चीज़ ना लें। कैफ़ीन, जितने भी चाय, कॉफ़ी, ये सॉफ्ट ड्रिंक होता है इसमें कैफ़ीन होता है और ये कैफ़ीन हमारे थायराइड की जो हार्मोन है के एब्ज़ॉर्प्शन रिएक्ट करता है और एब्ज़ॉर्प्शन को कम कर देता है। और कैफ़ीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे थायराइड के हार्मोन जल्दी खराब हो जाते हैं और इसलिए उसका असर कम हो जाता है। तो एटलीस्ट 1 घंटा पहले और बाद में कैफ़ीन का कोई सामान ना लें, चाय, कॉफ़ी ना लें। फाइबर रिच फूड जिसमें बहुत सारा फाइबर है, जैसे कि बीन्स है, लेग्यूम्स है, होल ग्रेन है या वेजिटेबल्स है, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, वो अगर आप थायराइड के हार्मोन्स के साथ लेंगे तो उसका असर खत्म हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये फाइबर हम लोग को लेना तो ही है, पर अलग कर लें। कम से कम 30 मिनट का गैप होना चाहिए थायराइड के हार्मोन का दवाई लेने का और ये फाइबर लेने का। और एक और बता दूं, जितने भी हर्बल रेमेडीज और डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं, ये भी थायराइड की एब्जॉर्प्शन को कम करता है। जैसे बायोटीन है, विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स या फ्लैक्सीड हो या कोई भी आयोडीन रिच सप्लीमेंट हो, जितने भी ये रेमेडीज लेते हैं, ये भी थायराइड के हार्मोन की एब्जॉर्प्शन को रोक लेता है। तो इसलिए याद रखिएगा, अगर आप थायराइड हार्मोन्स का दवाई लेते हैं तो आप पहला काम करिए, नींद से उठते ही पहले ले लीजिए। फिर 1 आध घंटा तक कुछ नहीं लेंगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन पूरी होगी। और उसके बाद इन चारों का तो और थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना है। खाली पेट ही लिया जाता है थायराइड को हार्मोन, और ये सारी बताने इसलिए ज़रूरत है, अगर आप थायराइड कंट्रोल नहीं करेंगे आपकी कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगी और वो हार्ट के लिए बहुत नुकसान करता है। आपका वजन बढ़ेगा, वो भी नुकसान करता है। तो थायराइड की हार्मोन आपको रेगुलर लेना है और हर 15 दिन में आपका हार्मोन का टेस्ट हो सकता है। अगर लेने के बाद 2-3 बार 15-15 दिन में चेक करिए TSH लेवल। अगर TSH नॉर्मल है तो फिर आप 6 महीने में एक बार चेक करेंगे तो भी बहुत है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विमल छाजड़ है। हार्ट के बारे में, हेल्थ के बारे में मैं आपको बहुत सारा लेक्चर देता हूँ। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उस चैनल के थ्रू आपको हम बता पाएंगे क्या क्या आप कर सकते हैं। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो देखते हैं, पर उनके पास हमारी हर इंटीमेशन नहीं जाती है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लोगों को इसको शेयर कीजिए। मेरे से कंसल्ट करना हो तो आप ऑनलाइन जाके कर सकते हैं, और हार्ट के बीमार कोई भी हो उसको हमारे हार्ट के वीडियो ज़रूर रिकमेंड करिए। थैंक यू सो मच।